ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 17 मई 2021, शिव बाबा के साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपनी समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न: भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर: बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठी मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जायज़ी महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा हमें सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब आत्मा है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। देही अभिमानी बनना पड़े। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है, तुम किसके बच्चे हो? तो कहते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है, तुम्हारा बाप कौन है? तो झट देही के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ। तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे, तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप, जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो, उनको नहीं जानते हो? कहते भी हैं,
हे भगवान रहम करो। हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देही अभिमान में बहुत रहते हो, इसीलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब क्या है? यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद करते जरूर हैं। आत्माएं ही याद करती हैं। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु यह बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जानोगे? दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। यह है महीन बातें। बाबा कहते हैं परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उसका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्मा समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि परमात्मा, परम पिता परमात्मा बिंदी है। कैसे हैं हमारे शिव बाबा? बिंदी है। तो मूंझ पड़ते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें? हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहाँ ही आकर बैठेगी। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है यह है सब भक्ति। बाबा कहते जो भी साक्षात्कार होता है वो सब क्या है? वो सब तो भक्ति है। यह सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया है ना। कितने सारे भगवान हैं। भक्त जो भक्ति करते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानती कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसी को पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाबा कहते हैं दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा
बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप का ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ, सबको एक लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने? सबको यही लक्ष्य दो, यही कहो कि शिव बाबा को याद करो। गीता में कृष्ण भगवान वाच उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बगैर शरीर तो समझा नहीं सकते। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाबा कहते हैं बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाती भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड हैं उनका नामो निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल यानी नर्क है, बाकी भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर वह सांवरा था ना। कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवला हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस है, कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हो वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ। तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं हैं। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ तुमको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसी को भी पता नहीं है।
अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना है। तुम बच्चों को पहला फर्ज है, बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ी ही कहेगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकती तो औरों का क्या करेंगी। यहाँ बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा को बाबा कहते हैं, अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार नौधा भक्ति वालों को भी होते हैं। बहुत तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो, नहीं तो हम गला काटते हैं। तब साक्षात्कार होता है। उनको नौधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौधा भक्ति की बात नहीं है। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो। अब मामे कम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते विष्णु द्वारा पालना। 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की और 2 भुजा फीमेल की। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। किसी का भी ज्ञान नहीं है, न शिव का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था। जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवानुवाच्य है, कि गीता में भगवान ने क्या कहा है वो भूल गए हैं। भगवानुवाच्य है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा ना। जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। यह खेल पूरा होता है। सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाबा भी आया है। रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा। फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। क्या कहा बाबा ने? सबको साथ ले जाएंगे, सबको जाना है। इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पतित से पावन बनने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। वरदान आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए असक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहीं भी आसक्ति है ना, डिटैचमेंट है, इच्छाएं हैं, तो माया भी आ सकती है किसी भी चीज में। यानी कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट, लगाव नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर लगाव होगा तो माया आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकती। इसलिए पहले अनासक्त बनो। अनासक्त यानी डिटैच होना, किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, डिटैच होना है। तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों को आने पर चिल्लाने या घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो। जब भी कोई विघ्न आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो बाबा ने क्या कहा? शक्ति रूप धारण करो, मैं शिव शक्ति हूं, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। यानी हमें किसी के भी प्रति रहम रखना है तो उसमें स्वार्थ या लगाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।